स्कंद माता की कथा। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर पांचवें दिन हम माता भगवती के स्कंद माता के रूप की विशेष पूजा करते हैं। स्कंद माता, जिन्हें भगवान कार्तिकेय या स्कंद की माता के रूप में जाना जाता है, शक्ति, सुख और मातृत्व का प्रतीक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवासुर संग्राम में दुष्ट असुरों ने त्रिलोक में भय और आतंक फैला रखा था। विशेषकर तारकासुर और कारकासुर जैसे अत्यंत शक्तिशाली दैत्य, जिनके वध का वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन्हें हराया जा सकता है, देवताओं और मनुष्यों के लिए बड़ा संकट बन गए थे। इसी संकट को दूर करने के लिए माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति से भगवान स्कंद का जन्म किया। यह बालक 6 मुख वाला था और अत्यंत तेजस्वी, वीर और दिव्य रूप वाला था। माता पार्वती ने अपने वात्सल्य और मातृत्व भाव से उन्हें गोद में बिठाया और अपनी पूर्ण ममता से पालन पोषण किया। इस कारण माता का यह रूप विशेष रूप से स्कंद माता कहलाया। भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में अपनी माता की गोद में विराजमान रहते हैं और इसी वात्सल्य और स्नेह से भक्तों को भी सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवासुर संग्राम में कारकासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। भगवान स्कंद का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे और कृतिका नामक माता ने उसका पालन पोषण किया। इसी कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। कृतिका ने उसकी हर प्रकार से देखभाल की। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने अपने दूतों वीरभद्र, विशालाक्षी, श्रवण, गोकर्ण आदि को भेजकर कार्तिकेय को कैलाश लाने का आदेश दिया। दूत कार्तिकेय को लेकर आए और शिव जी और पार्वती ने उसे गले से लगाया। उन्होंने उसे परिवार और समाज की भलाई के महत्व की शिक्षा दी और कहा कि तुम वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नामक दैत्य ने संसार में आतंक मचा रखा था और उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। जब कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने, तब उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद के कारण ही है। संतानहीन दंपतियों को विशेष रूप से इस दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से संतान सुख और संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शुभ्र और तेजस्वी है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता की 4 भुजाओं में से दाईं ओर ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है, वहीं नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ओर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली में कमल का पुष्प धारण है। उनके इस दिव्य स्वरूप में शक्ति, सौभाग्य और कल्याणकारी शक्तियों का संचार होता है। भक्तों को चाहिए कि पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान तैयार करें और वहां माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पूजा स्थल को लाल या पीले रंग के कपड़े से सजाएं। कमल के फूल, रोली, अक्षत, दीपक, धूप, अगरबत्ती और नैवेद्य
फल, मिठाई, दूध आदि पूजा में प्रयोग करें। सबसे पहले ओम या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण स्थिरम तस्य नमो नमः का उच्चारण करें। उसके बाद माता के 4 भुजाओं, उनके कमलासन सिंह वाहन का ध्यान करते हुए भगवान स्कंद के बाल रूप में गोद में विराजमान रहने का ध्यान करें। पूजा के दौरान महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में माता की शक्ति, वीरता और करुणा का वर्णन है। इसे पढ़ने से और सुनने से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। पाठ के बाद माता को नैवेद्य अर्पित करें और सभी सामग्रियों को भक्तों में वितरित करें। भक्तों को चाहिए कि पूजा के समय मन में केवल भक्ति और श्रद्धा भाव रखें। माता की कथा सुने, उनके गुणों का स्मरण करें और अपने हृदय में उनके प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण रखें। माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनके चरणों की सेवा, उनके मंत्रों का जाप और स्तोत्रों का पाठ भक्तों को जीवन में उच्चतम सुख और सफलता प्रदान करता है। अब सुनिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का विस्तृत अर्थ। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, आप विश्व को आनंदित करने वाली देवी हैं। नंदी गणों द्वारा पूजित, विंध्याचल के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करती हैं। इंद्र देवों द्वारा नमस्कृत आप शिव जी की पत्नी के रूप में समस्त लोगों को संपन्नता प्रदान करती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षक पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। आप देवों को वरदान देती हैं, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों का संहार करती है और स्वयं में हर्षित रहते हुए तीनों लोकों का पालन पोषण करती है। आप युद्ध में मदोन्मत्त होकर शत्रुओं का वध करती है, अजर अविनाशी शक्तियों से संपन्न है, दुराचारी दानवों के दूतों का अंत करती हैं और त्रिशूल धारण करके दैत्यों पर प्रहार करती हैं। आपकी हुंकार से राक्षस धूम्र सामान भस्म हो जाते हैं, रक्त बीजों का रक्त पी जाती हैं और शुंभ निशुंभ दैत्यों की बलि से भी शिव जी और भूत प्रेतों को तप्त करती हैं। युद्ध भूमि में आपके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं। आपके सोने के तीर शत्रुओं को छेद कर लाल हो जाते हैं और आपके नुपुर की झंझनाहट से समस्त लोग मोहित हो जाते हैं। आप नाट्य में तल्लीन रहते हुए अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित रहती है और आपकी सुंदरता और आकर्षण और शक्ति से देवता और दैत्य सभी प्रवाहित होते हैं। आप सशस्त्र दैत्यों के सशस्त्र हाथों से युद्ध जीतने वाली, बालों की लता से आकर्षक पर्वत की पुत्री हैं। आपकी कृपा से भक्तों को संतान सुख, स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। आपका निर्मल चंद्र समान मुख सभी अशुद्धियों को दूर करता है। हे जगदम्बा, जैसे आप दया की वर्षा करती हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सभी पाप और दुख दूर कर दीजिए। स्कंद माता की पूजा से यह संदेश भी मिलता है कि माँ की शक्ति, करुणा और मातृत्व से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। उनके चरणों में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ही जीवन का संपूर्ण कल्याण संभव होता है। संतानहीन दंपतियों के लिए यह पूजा विशेष रूप से फलदायक है। माता की उपासना से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का अनुभव भी होता है।